दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने आज अपनी कथा में बहुत ही जोर देकर बताया कि जो महिलाएं सुबह उठकर झाड़ू लगाती हैं, तो वह मेरी बात कान खोलकर सुन ले, वरना फिर बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। और गुरुदेव ने बताया कि अधूरा ज्ञान हमेशा ही दुखदायक होता है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और महादेव को दिल से चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव जरूर लिख देना। महादेव आपको बहुत ही जल्द कोई ना कोई खुशखबरी जरूर देंगे। दोस्तों, गुरुजी ने आज अपनी कथा में सबसे पहले तो कहा कि झाड़ू कितना ज्यादा जरूरी होता है। झाड़ू को जो है माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसीलिए आप लोगों को झाड़ू का सम्मान भी करना चाहिए। झाड़ू को हमेशा साफ सफाई से आपको रखना चाहिए। इसी के अलावा दोस्तों, अगर आपके घर की भी झाड़ू टूटी हुई है तो उसको बिल्कुल इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू को घर में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, झाड़ू जो है माता लक्ष्मी जी का एक स्वरूप होता है। हम उसकी पूजा भी करते हैं। तो भाई, झाड़ू को हमेशा साफ सुथरा और पूरे सम्मान से हमें उसे रखना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू है तो उसे तुरंत बदल लेना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू से हमें अपने घर का झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, झाड़ू रखने का स्थान भी हम आप लोगों को बता देते हैं। जब इतनी बातें हमने आपको बता ही दी हैं, तो झाड़ू को आपको हमेशा ऐसे स्थान पर रखना है जहां पर किसी की नजर ना पड़े, है ना? अब ये जो नजर ना पड़ने की जगह है, ये आप अपने घर में खुद देख लीजिएगा। पर आप लोगों को बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पश्चिम दिशा में बने कमरे में इस मतलब झाड़ू को रखना चाहिए। वहां पर सबसे अच्छा माना जाता है। बस ध्यान रखना, झाड़ू की नजर सब पर ना पड़े। झाड़ू की ठोकर किसी को ना लगे, मतलब कि आपके पैर वगैरह जो है झाड़ू में ना लगे। ऐसी जगह पर आपको रखना है। और ये जो झाड़ू है, ये आपको अपने हॉल में जहां पर लोग वगैरह आते हैं वहां पर नहीं रखना है। पलंग के नीचे भी नहीं रखना है। रसोई घर में भी नहीं रखना है। इसके अलावा आप जहां चाहो वहां रखो, जो नियम हमने आपको बताए हैं उस हिसाब को देखते हुए। ठीक है? तो इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपके घर में भी गरीबी है तो सुबह उठकर जो हमने आपको नियम बताया है कि भाई, सुबह उठकर सूर्योदय के बिल्कुल तुरंत बाद आप झाड़ू लगाओ, इससे आपकी गरीबी भी दूर होती है ना? इससे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी आपके ऊपर यहां पर होता है। इसके बाद में दोस्तों, अगर आपका कोई पुराना झाड़ू है जिसे आप लोग अपने घर से बाहर करना चाहते हैं और नया झाड़ू अपने घर में लेकर आना चाहते हैं, तो भाई आप उसको या तो शनिवार के दिन अपने घर से बाहर कर दो या तो अमावस्या के दिन अपने घर से बाहर कर दो। तो इन दोनों दिनों में से कोई भी एक दिन जो है, आप लोग अपने घर के जो पोछा है उसको यहां पर बाहर कर सकते हो और नई झाड़ू को अपने घर में लेकर आ सकते हो। और उस नई झाड़ू की शुरुआत जो है अपने घर में पोछा लगाने से कर सकते हो। ठीक है? तो इस बात का आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि झाड़ू सुबह लगाना चाहिए या शाम को। देखिए, आप में से अधिकांश स्त्रियां सुबह उठकर झाड़ू अवश्य ही लगाती होगी और यहां पर हमसे कुछ ऐसी गलतियां रोजाना होती हैं जिसकी वजह से आपका पूरा दिन उस एक गलती की वजह से कहीं ना कहीं बुरा जाता है। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं पर उनको आज तक उनकी गलती के बारे में पता नहीं चल पाया है। अगर आप लोग सुबह उठकर झाड़ू लगाते हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए जरूरी है। और अगर आप सुबह उठकर झाड़ू नहीं लगाते हैं, आप लोग बहुत लेट झाड़ू लगाते हैं, तो भी यह वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप भी कहेंगे कि रोजाना हम कितनी बड़ी गलती करते हुए आ रहे थे। अब दोस्तों, आपने यह बात तो जरूर सुनी होगी कि घर की माताओं बहनों को सुबह उठकर अपने घर का झाड़ू लगाना चाहिए। पर यहां पर एक सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि आप सिर्फ इतना जानते हो कि सुबह उठकर हमें झाड़ू लगाना चाहिए और सुबह उठकर झाड़ू लगाना शुभ भी बहुत माना जाता है। तो फिर आखिर यहां पर गलती कहां पर होती है? दोस्तों, गलती यहां पर होती है कि आप सुबह का मतलब क्या समझ लेते हो। ब्रह्म मुहूर्त है, यानी कि सुबह का 3 बजे के बाद का जो समय रहता है, 4 बजे का समय, 5 बजे का समय, आप इस समय को सुबह का समय मान लेते हो और ये सुबह का समय होता भी है। और कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि वो इस समय झाड़ू लगाती हैं इस नियम का पालन करते हुए, और फिर वह मन ही मन कहती हैं कि आखिर हमारे जीवन में परेशानियां आती क्यों हैं? हम तो इतने अच्छे से भगवान के लिए काम करते हैं। सुबह उठकर झाड़ू लगाते हैं, सबसे पहले झाड़ू लगा लेते हैं। किसी के यहाँ
इतनी जल्दी झाड़ू नहीं लगती। पर जब फिर भी हम इतने परेशान क्यों हैं? तो दोस्तों, उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आप लोग सही समय पर झाड़ू नहीं लगाते। आप सुबह तो झाड़ू लगा रहे हैं, पर सही समय पर झाड़ू नहीं लगा रहे हैं। देखिए, सुबह उठकर झाड़ू लगाना शुभ माना जाता है, पर जब वही झाड़ू आप लोग सूर्योदय के पहले लगाते हो, यानी कि सूरज देवता ना निकले हो, उसके पहले अगर वो झाड़ू लगा रहे हो, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। और वही झाड़ू अगर आप सूर्योदय के बाद लगाते हो या सूर्योदय के समय पर लगाते हो, सूर्योदय के हल्के से थोड़े समय बाद लगाते हो, तो वो आपके लिए बहुत ही सही माना जाता है। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आपके घर में सुख और समृद्धि भी यहां पर सदैव बनी रहती है। ठीक है? इसी के साथ में दोस्तों, जो भी वास्तुशास्त्र को लोग जानते होंगे, तो उसके अनुसार भी यहां पर सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद झाड़ू लगाना शुभ माना जाता है, ना कि सूर्योदय के पहले। तो अगर आप लोग भी आज तक सूर्योदय के पहले झाड़ू लगाती हुई आ रही हैं, तो उसको बंद कर दीजिए, वरना आपको कंगाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप उठ जाइए, उसके बाद आप अपने काम कर लीजिए। पर जो झाड़ू लगाया जाता है, वो सूर्योदय के बिल्कुल बाद ही लगाया जाता है। सूर्योदय से पहले नहीं लगाया जाता है। यह बात को जरूर आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है? अब दोस्तों, यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि झाड़ू लगाते समय आपको यहां पर ध्यान रखनी चाहिए। चलो, जब झाड़ू की बात हो ही रही है, तो ये तो बात आप समझ गए कि सुबह हमेशा सूर्योदय के बाद में ही झाड़ू लगाना चाहिए। अब जो माताएं बहनें लेट झाड़ू लगाती हैं, उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि वो भी अगर ज्यादा सुबह झाड़ू ना लगा पा रही हो, सूर्योदय के बाद झाड़ू ना लगा पा रही हो, तो 6 बजे 7 बजे लास्ट 8 बजे तक उनके घर में झाड़ू लग जानी चाहिए, जो कि सही माना जाता है। हो सकता है आपकी कोई मजबूरी हो, किसी कारण से आप सुबह लेट उठते हो, उससे वो किसी को नहीं पता रहता। पर आप कोशिश किया करो कि सुबह 8 बजे से पहले पहले आपके घर का झाड़ू लग जाए, ठीक है? क्योंकि फिर उसके बाद जो है, यहाँ पर समय ज्यादा होता जाता है और फिर ऐसा लगता जाता है कि अब दोपहर का समय हो गया है। तो इस वजह से आप लोगों का झाड़ू सुबह 8 बजे से पहले लग जाना चाहिए। पर जो माताएं बहनें सूर्योदय से पहले झाड़ू लगाती हैं, वो ना लगाएं। सूर्योदय के बिल्कुल बाद में आप लोग झाड़ू लगा सकते हैं। फिर आपको कोई यहाँ पर परेशानी नहीं आने वाली है, ठीक है? अब हम यहाँ पर बात करते हैं शाम के समय की। अब सुबह के समय के बारे में तो आप लोगों को पता लग गया कि हमें कब झाड़ू लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए। अब शाम के समय झाड़ू को जो भी माताएं बहनें लगाती हैं, वो इस बात को बहुत ध्यान से सुने। देखो, शाम के समय झाड़ू लगाने से घर की जो लक्ष्मी होती है, वो घर से दूर चली जाती है और हमारे घर में आर्थिक जो समस्याएं रहती हैं, वो आना शुरू हो जाती हैं, या घर में जो कर्जा रहता है, वो धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाता है। कभी भी यहां पर मतलब कम नहीं होता है, ठीक है? तो इस वजह से दोस्तों, घर में आप लोगों को शाम के समय भूलकर भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। हालांकि अगर आप लोग झाड़ू लगाना भी चाहते हो, तो आप शाम होने से पहले पहले लगा लो। 4 बजे का समय भी आपके पास रहता है, 5 बजे का भी रहता है, 5 बजकर 30 मिनट तक का भी रहता है। पर इसके बाद का जो समय रहता है, वो शाम में मतलब गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि शाम इस समय होना शुरू हो जाती है, ठीक है? तो कोशिश किया करो कि शाम होने से पहले पहले अगर आप झाड़ू लगाना चाहते हैं, तो लगा लें। शाम बिल्कुल हो रही हो, उस समय आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो शाम के समय बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि नहीं करने चाहिए, तो चलो हम वह भी आपको बता ही देते हैं। देखो, शाम के समय कभी भी आपको झाड़ू तो नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय कभी भी आपको अपने बाल नहीं सुलझाने चाहिए, बाल नहीं बनाने चाहिए, या इसके अलावा आपको अपने घर की दहलीज पर नहीं बैठना चाहिए। अभी भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि वो अपने घर के मेन गेट पर अपने आसपास के लोगों को देखकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कराती हैं। लोगों से बात करती हैं, बात करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पर यही बात अगर शाम के समय आप कर रहे हो, वो भी अपने घर के दरवाजे पर बैठकर, बिल्कुल गलत है। वैसा नहीं करना चाहिए। या तो आपने वैसे तो मतलब इस समय भगवान का नाम लेना चाहिए। तो हो सके तो शाम के समय आपको अपने घर के दरवाजे पर चौखट पर नहीं बैठना चाहिए। ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। शाम के समय मेकअप वगैरह नहीं करना चाहिए। इसी के साथ बाल नहीं बनाना चाहिए, चूड़ी नहीं पहननी चाहिए, सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ये सारे काम शाम के समय बिल्कुल वर्जित माने जाते हैं, ठीक है?
शाम के समय आपको भोजन भी नहीं करना चाहिए कि शाम का समय सिर्फ भगवान की भक्ति का रहता है। भगवान इस समय भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती जी, तो जब वो देखते हैं कि आप उनके लिए उनके नाम का ध्यान नहीं कर रहे हैं, आप तो अपने ही कामों में मग्न है, तो वो फिर वह आपके घर से चले जाते हैं। तो जब भगवान आपके घर से जाते हैं तो आपके घर से सुख और शांति भी जाना शुरू हो जाती है। ठीक है? तो इस वजह से आप कोशिश किया करो कि शाम को जो है इन कार्यों को करने से यहां पर बचा करो। ठीक है? इसके अलावा शाम के समय आपको जो है लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे के घर नहीं जाना चाहिए। शाम के समय आपको पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। हालांकि यह बात सिर्फ घर के लिए है। बाहर जो लोग काम करते हैं भाई, उन लोगों के लिए यह चीज लागू नहीं होती है, क्योंकि वो इस चीज पर मतलब नियंत्रण नहीं रख पाते। क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं भाई, उन्हें तो मतलब हर समय कहीं ना कहीं पैसों की जरूरत पड़ ही जाती है, खर्च करना ही पड़ता है। तो कोशिश किया करो बस शाम का वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो समय होता है, जब शाम हो रही होती है और रात होने वाली होती है, उसके बीच के समय में आपको अपना पैसा किसी को नहीं देना चाहिए। ठीक है? तो पैसा खर्च मत किया करो। शाम के समय अपने घर से कोई भी चीज किसी को मत दिया करो। शाम के समय शाम से पहले दे दो या शाम के बाद में दे दो, बट शाम के समय अपने घर से किसी को पैसा मत दो। अपने घर से बाहर मत जाओ कोई चीज खरीद रहे, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे घर की लक्ष्मी हमारे घर से चली जाती है। क्योंकि शाम को ही तो हम अपने हाथों से अपनी लक्ष्मी किसी और को दे देते हैं, चाहे वो कोई सामग्री के रूप में हो, चाहे वो धन के रूप में हो। ठीक है? तो इस बात का भी आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है? अब दोस्तों, अगर आपको कभी कभार शाम को झाड़ू लगानी भी पड़े, मतलब बहुत सारी मतलब कभी कभी समस्याएं हो जाती हैं कि भा हमें शाम को झाड़ू लगानी पड़ती है, तो आप लोग क्या करें कि भाई शाम के समय अगर बहुत ज्यादा जरूरी पड़ रहा है आपको झाड़ू लगाना, तो आप झाड़ू लगा लें, पर उस कचरे को जो है आप उस समय अपने घर के अंदर ही रखें, बाहर ना फेंके। ठीक है? अगर किसी कारणवश कभी कभी हो जाता है, हमें जरूरी होता है झाड़ू लगाना, तो उस झाड़ू को तो आप लगा लें, पर उस कचरे को बाहर ना फेंके, कचरे को अंदर ही रख लें। रात्रि में कचरे को फेंक दे या तो फिर सुबह फेंक दीजिएगा। ठीक है? पर अगर कभी कभार आपको मजबूरन जो है झाड़ू लगाना भी पड़ जाए, तो कूड़े को या कचरे को घर से बाहर ना फेंके। उस कूड़े को कचरे को अपने घर के अंदर ही रखें, फिर बाद में आप लोग उसे बाहर फेंक दीजिएगा, शाम शाम के समय निकलने के बाद में। ठीक है? तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से आप लोगों को जो है सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगाना चाहिए, पर सूर्योदय से पहले नहीं, सूर्योदय के बाद में। ये सबसे ज्यादा आप लोगों को थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है? अब दोस्तों, एक और प्रश्न आप लोगों के मन में आता होगा कि हमने झाड़ू तो लगा ली, अब पोछा लगाने के भी कौन से क्या दिन होते हैं? पोछा हमको कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, वो भी हम आप लोग यहां पर जान लीजिए। क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद अक्सर माताएं बहनें पोछा जरूर लगाती हैं अपने घर को साफ सुथरा यहां पर बनाने के लिए। ठीक है? तो देखो, पोछे के जो नियम होते हैं, मतलब कि आप एक कपड़े को गीला करके उसे अपने पूरे घर में जो है उससे अपने घर की साफ सफाई करती है ना, तो उसी को पोछा लगाना हम लोग यहां पर कहते हैं। तो देखो, पोछा आप लोग अगर हो सके तो सुबह सुबह आप लोगों को यहां पर लगाना चाहिए। देखो, आपने एक बात और सुनी होगी कि जब सुबह सुबह हम लोग पानी में नमक डालकर उसका पोछा लगाते हैं, तो इससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, मतलब सारी चीजें अच्छी होती हैं, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, प्रेम हमारे घर में बना रहता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी सुबह के समय नमक का पोछा लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। पर आप लोगों को क्या पता है कि जब हम पोछा लगाते हैं तो उस पोछे का भी एक समय है। जिस तरीके से सुबह आप लोगों ने झाड़ू लगाया, तो झाड़ू लगाने के बाद ही आपको तुरंत पोछा लगा लेना चाहिए। ठीक है? और दोपहर के बाद कभी भी आप लोगों को पोछा नहीं लगाना चाहिए। पोछा कहने का मतलब है कि नमक का जो पोछा होता है, मतलब उस पानी के अंदर जो नमक डालकर हम लोग पंछा लगाते हैं, वो पोछा दोपहर के 12 बजे के बाद नहीं लगाया जाता है। 12 बजे से पहले पहले आप लोग नमक के पानी का पोछा लगा सकते हो। ठीक है? हालांकि दोपहर के 12 बजे के बाद अगर आपको पोछा लगाना भी है तो आप नॉर्मल पोछा लगाओ, पर नमक डालकर दोपहर के 12 बजे के बाद वैसे पोछा नहीं लगाना चाहिए।
इस बात का आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसके बाद में मतलब बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्या शनिवार के दिन हम लोग जो है यहाँ पर पोछा लगा सकते हैं? तो हाँ, शनिवार के दिन भी आप लोग जो है यहाँ पर पोछा लगा सकते हो। इसमें भी कोई यहाँ पर परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि मतलब पोछा लगाने का जो समय होता है, वो एक सुबह का समय रहता है। बाकी दोपहर और सूर्यास्त के बाद पोछा नहीं लगाना चाहिए। इससे भी आपको यहाँ पर बचना चाहिए, क्योंकि सुबह के समय पोछा लगाने की से सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आती है। पर वहीं अगर हम दोपहर के बाद या सूर्यास्त के समय हम लोग पोछा लगाते हैं, तो इससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा भी यहाँ पर आने लगती है। तो इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है? इसके बाद में एक गुरुवार का ऐसा दिन होता है, जिस दिन आप लोगों को पोछा नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं इस बात को, कुछ लोग नहीं मानते, क्योंकि इससे क्या होता है कि घर में दरिद्रता आना शुरू हो जाती है। घर में बहुत सारी समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं और एक एकादशी का दिन रहता है ना? तो कोशिश किया करो, जो भी ज्यादा कुछ विशेष दिन है, जो कुछ मतलब नियमों के पालन रहते हैं, तो भाई आप उन दिनों में पोछा ना लगाया करो। तो एकादशी के दिन भी आप लोगों को पोछा लगाने से यहां पर बचना चाहिए। बाकी नमक का पोछा, इसके अलावा आप किसी भी दिन लगा सकते हैं। वह भी सुबह के समय में पोछा लगाना सबसे ज्यादा सब मतलब सही यहां पर माना जाता है, ठीक है? तो यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।